श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बच्चों को जीवन में जल का महत्व जरूर सिखाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में जल का अपना ही एक खास महत्व है जिसका बखान नहीं किया जा सकता मगर महसूस जरूर किया जा सकता है। पानी की अहमियत समझना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है क्योंकि पानी अनमोल है। ये कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि अगर धरती पर पानी नहीं होगा तो न पेड़ पौधे होंगे, न जल की रानी मछली होगी, न शेर होगा, न तोते होंगे, न गौरैया होगा और ना ही हम होंगे और ना ही आप होंगे। छोटे मोटे कीड़ों से लेकर बड़े बड़े पेड़ों को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कैसे समझ में आएगा? आज पानी की इतनी शॉर्टेज चल रही है, हर जगह पानी ज़मीन के काफ़ी नीचे चला जा रहा है। सब कहते हैं और जो शोध का विषय है कि पहले जो युद्ध हो रहे थे वो तेल के लिए हो रहे थे, आने वाला वक्त ऐसा होगा कि पानी के लिए युद्ध होगा। तो इन बच्चों को शुरू से ही ये सिखाने की ज़रूरत है कि पानी की अहमियत क्या है, उसे वेस्ट ना करें। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, वैसे ही जीने के लिए पानी। हमारे शरीर में 70% पानी होता है। पानी हमारे शरीर की कोशिकाओं और खून में होता है। यह शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। यहाँ तक कि खाना पचाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। साथ ही ऑक्सीजन लेने के लिहाज से भी पानी ज़रूरी होता है। अब पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस पानी को बर्फ कहा जाता है। द्रव अवस्था में पानी हम रोज़ इस्तेमाल करते ही हैं। और जब पानी उबालकर भाप बनता है या सूर्य की किरणों से वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है तो यह उसकी गैस अवस्था होती है। गैस अवस्था ही वर्षा होने का कारण बनती है। ज़मीन पर पानी सतह के ऊपर नदियों और झरनों के रूप में मिलता है। सतह के नीचे भी पानी होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पानी का महत्व क्या है और जो तथ्य हैं। एक्चुअली में केवल 1% पानी पीने के योग्य होता है हमारे पृथ्वी पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों का हर 5वां आदमी प्रदूषित पानी पीता है। प्रदूषित पानी पीने से कॉलरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। तो ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। विशेषज्ञों की माने तो साफ पानी पीने के बावजूद अगर पानी की परेशानी है तो उसका कारण पानी का सही वितरण न होना और ज़्यादा व्यर्थ होना है। तो आपको जल का रक्षक बनना चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें जल का रक्षक बनाना चाहिए। ब्रश करते समय पानी का नल बंद रखेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा शावर नहीं चलाएंगे। फव्वारे या टब में बैठकर नहाने से पानी अधिक खर्च होता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। पेन, जो पेंट होता है, थर्मामीटर, कीटनाशक और पारे को नदी, नाले और सीवर में नहीं डालेंगे। इन सब बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे न सिर्फ पानी को दोबारा साफ करने में समस्या होती है बल्कि पानी में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले पदार्थ भी मिल जाते हैं। आज आप चंबल की नदी जो है, आप उसकी हालत देखेंगे तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। मतलब अगर आदमी उसमें डूब जाए तो आदमी मर जाएगा, इतना वो विषैला है। फिर बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल गाड़ी धोने या पौधों को देने में करेंगे। टॉयलेट में पानी की टंकी को ज़रूरत ही दबाएं, जब ज़रूरत हो तो दबाएं, अननेसेसरी नहीं दबाएं। जहां आपको एक मग से काम चल जाता है वहाँ पे पूरी टंकी खाली करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अच्छे खासे पानी टंकी के अंदर फ्लो के कमोड में जाता है। फिर जल में कई गुण हैं, इन सारे गुणों को समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। जल अपने कई गुणों के कारण बेहतर होता है। कल्पना कीजिए कि अगर पानी में एक गुण नहीं हो तो क्या होगा। अगर पानी की कोहेसिव और एडेसिव गुण, कोहेसिव और एडेसिव का मतलब होता है जिसके कारण अणु आपस में जुड़ते हैं और दूर होते हैं। तो अगर पानी के कोहेसिव और एडेसिव गुण खत्म हो जाए तो क्या होगा? आई ड्रॉप से बूंदे नहीं गिरेगी, साबुन के इस्तेमाल से उठने वाला झाग भी नहीं निकलेगा, चाय या कॉफ़ी नहीं पी सकोगे आप, साबुन से बर्तन कपड़े नहीं धुल सकेंगे अगर पानी में खूबी ना हो तो। नहाने के बाद शरीर नहीं सूखेगा, गीला रहेगा। न तो कार के वाइपर काम करेंगे और न ही घर की सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल हो पाएगा। तो ये पानी के सच्चे तत्व हैं। आज सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर नदियाँ और समुद्र हैं और वर्षा भी होती है। एक व्यक्ति खाने के बिना
1 महीने से अधिक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 1 हफ्ते से अधिक जीवित रहना बहुत मुश्किल है। इतना सब होने के बावजूद धरती पर 75% जल है। पृथ्वी का 97% पानी समुद्रों में है। सिर्फ 3% पानी का प्रयोग ही पीने के लिए किया जाता है। उसमें सिर्फ 1% पानी होता है जो काफी शुद्ध होता है। 1 गैलन पानी 3.786 लीटर पानी के बराबर होता है। विश्व के करीब आधे स्कूलों में साफ पानी उपलब्ध नहीं है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। पानी से बिजली का निर्माण भी किया जाता है। दुनिया में कई हाइड्रोलिक पावर स्टेशन भी लगे हुए हैं। बीते 100 सालों में दुनिया के आधे से अधिक जलाशय गुम हो गए। क्यों? हमारी वजह से, आपकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। तेल की एक बूंद से 25 लीटर पानी पीने लायक नहीं रहता है। आप समझ सकते हैं, तेल की एक बूंद से 25 लीटर पानी खराब हो जाता है। इन सबको समझाना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।